शंकर डोले अंबर धरा, विपदा आई त्रिनेत्र अब खोल दे ओ शंकरा। ऐसा लगता है कि पन्नू को यहाँ जला करके उसके भस्म उसके लोगों में बांट दिया जाएगा। संगम नगरी में महाकुंभ की भव्य तैयारियां आखिरी स्टेज में हैं। अखाड़ों की राजसी सवारी निकल रही है। प्रयागराज की सड़कों पर इन दिनों ऐसी ही तस्वीर दिख रही है। हाथी, घोड़े और रथ पर सवार साधु संतों की टोली निकल रही है। शिव बाराती के तौर पर नर पिशाच बने कलाकार तांडव करते नजर आ रहे हैं। मुंह से आग निकालने के करतब दिखाए जा रहे हैं। भस्म की होली खेली जा रही है। आस्था के केंद्र महाकुंभ से आई इस अद्भुत तस्वीर को देखिए। यहाँ आस्था और विज्ञान का गजब संगम देखने को मिल रहा है। वीडियो में एक श्रद्धालु ने भगवान शिव का वेश धारण कर रखा है और भगवान शिव की तरह ही त्रिनेत्र से अग्नि निकल रहा है। सिर्फ साधु संत और नागा ही नहीं, अघोरियों की भी तस्वीर इस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। गले में नरमुंडों की माला और हाथों में ज्वाला, भस्म के साथ अजब गजब निराले डांस। पूरी दुनिया की नजर इन तस्वीरों के साथ साथ सनातन के सबसे बड़े समागम पर टिकी हुई है। जाहिर है आयोजन इतना बड़ा है तो सुरक्षा की चुनौती भी बड़ी है। क्योंकि कट्टरपंथियों की नापाक प्लानिंग बहुत बड़ी है। टारगेट पर सीधे सीधे सनातनी हैं। यकीन नहीं हो रहा है तो इस एफआईआर को गौर से देख लीजिए। नाम है नसर पठान। इस शख्स पर प्रयागराज पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोप है कि नसर पठान ने महाकुंभ में बम ब्लास्ट की धमकी दी थी। 1000 हिंदुओं को मौत के घाट उतारने की बात कही थी। तो वहीं 2 दिन पहले प्रयागराज पुलिस ने मनीष उर्फ राकेश नाम के नक्सली को गिरफ्तार किया था। ये पिछले दिनों जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आया था और प्रयागराज में संदिग्ध गतिविधियों के आरोप में पकड़ा गया। अब की बार महाकुंभ में सुरक्षा एजेंसियों को 4 तरह के खतरों से निपटने के लिए खुद को तैयार करना पड़ रहा है। नक्सली कुंभ में गड़बड़ी फैला सकते हैं। अघोरी साधु बनकर आतंकी घुस सकते हैं। खालिस्तानी आतंकी पन्नू धमकी दे चुका है। रोहिंग्याओं से खतरे की आशंका है। महाकुंभ में 45 करोड़ के आसपास सनातनियों के आने का दावा किया जा रहा है। इसलिए सुरक्षा एजेंसियां किसी तरह का रिस्क नहीं ले रही हैं। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हाल के दिनों में जिस तरीके से खालिस्तानी आतंकी की ओर से धमकी दी गई है और इसके साथ ही पाकिस्तानी आतंकियों के स्लीपर सेल के एक्टिव होने की जो खबर आई है, उसके बाद से मेला क्षेत्र में अब जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। पूरे कुंभ क्षेत्र में 7 लेयर जो सिक्योरिटी है उसके अरेंजमेंट किए गए हैं। और आप देखिए कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस वक्त महाकुंभ की सड़कों पर उतरकर किस तरीके से जो सिक्योरिटी के पड़ताल है वो कर रही है। आप देखिए कि बम स्क्वाड के साथ साथ जो जनरल पुलिस है वो भी इस वक्त एक्टिव है और जो जितनी भी गाड़ियां हैं उनका खासतौर से पूरी तरीके से पड़ताल किया जा रहा है। एक ये जितने भी आप कर्मचारी इस वक्त देख रहे हैं कि अत्याधुनिक जो उपकरण है उससे लैस है और उसके जरिए पूरी तरीके से इनकी सिक्योरिटी की जा रही है। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से लगातार धमकियां दी जा रही हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों के पास से जो तमाम खबरें आई हैं उसके बाद से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो बिल्कुल अलर्ट हो चुकी हैं। और आप देखिए कि सीईओ लेवल के जो अधिकारी हैं वो खुद इस वक्त जो सुरक्षा के जो जिम्मा है उसको उन्होंने उठा रखा है। महाकुंभ 2025 में हमारी जो बॉम्ब स्क्वाड टीम है, हमारी जो एसचेक टीम है, वो लगातार चेकिंग और फ्रिस्किंग कर रही है। तो चेकिंग फ्रिस्किंग हम गाड़ियों की भी कर रहे हैं, मैनुअली जो यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी भी हो रही है। और अलग अलग संसाधन से लोग आते हैं, कोई साइकिल से आ रहा है, कोई 2 पहिया बाइक से आ रहा है, कोई ई रिक्शा से आ रहा है। और फिर जो हमारे संस्थाएं हैं, जो शिविर हैं,
जो पंडाल लगे हैं, जो टेंट्स लगे हैं, उनकी भी चेकिंग लगातार हो रही है। तो हम रैंडमली इसको चेक करते हैं। सरप्राइज चेक्स हमारी होती हैं कि रैंडमली हम जाके चेक करें, तो उसमें अगर कोई इस तरह की संदिग्ध गतिविधियां हैं या कोई एक्सप्लोजिव अगर लेके आ रहा है तो हम उसको पकड़ पाएंगे। एक और सुरक्षा एजेंसियां महाकुंभ में हर थ्रेट को पूरी गंभीरता से ले रही हैं, तो वहीं संगम नगरी पधारे साधु संत पन्नू जैसे आतंकियों की गीदड़ भभकी से बेखौफ हैं। उल्टे आतंकी पन्नू को चुनौती दे रहे हैं। पन्नू को शायद यह पता नहीं है कि यहाँ कुंभ में नागा सन्यासी अपनी धुनी जमाते हैं और जितने लोगों के पाप हैं उनको जलाया करते हैं। जैसे तो ऐसा लगता है कि पन्नू को यहाँ जला करके उसके भस्म उसके लोगों में बांट दिया जाएगा। पन्नू जैसे लोग यहाँ लगता है धुनी में जलने के लिए आएंगे। अगर आएंगे उसी धुनी में नागा लोग उनको जला करके भस्म कर देंगे और उनके अनुयायियों में वो बांट दिया जाएगा। वो भस्म के समान बढ़ जाएंगे और हवा में उड़ जाएंगे। साधु सन्यासी मोह माया से परे हैं। शायद यही वजह है कि उन पर किसी भी धमकी का असर नहीं हो रहा है। लेकिन महाकुंभ मेले में थ्रेट लेवल को देखते हुए एटीएस, आईबी, एसटीएफ, बम डिस्पोजल स्क्वाड और एनआईए की टीम एक्टिव मोड में है। महाकुंभ के लिए 7 लेयर सिक्योरिटी प्लान रेडी है। इतना ही नहीं, अब की बार अश्व शक्ति भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 24 घंटे 7 दिन मौजूद रहेंगे। कुंभ की तैयारियां अंतिम दौर पर है। कुछ ही दिन बाकी हैं जब शाही स्नान की शुरुआत होगी। इससे पहले इस बार कुंभ में सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और लिहाजा बड़े पैमाने पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। महाकुंभ 2025 की सुरक्षा व्यवस्था में हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति भी लगाई गई है। ये घोड़े आम नहीं है, ये ट्रेंड घोड़े हैं। इशारों पर कदम ताल करते हुए रास्ता बनाते हैं, जमीन के साथ पानी में भी दौड़ सकते हैं। और इसीलिए जो मेले में क्राउड कंट्रोल की व्यवस्था की गई है, उसमें ट्रेंड जो माउंटेड पुलिस वाले हैं इन घोड़ों पर सवार होंगे, वो चलेंगे। 130 जो घोड़ों के साथ जो है वो जवान अलग अलग इलाकों में पेट्रोलिंग पर निकलेंगे। देखिए इस वक्त जो है सुबह सुबह पेट्रोलिंग हो रही है और ये जो व्यवस्था बताई गई है, कहा जा रहा है कि पूरे कुंभ के दौरान ये रहेगी। करीब 130 जवान होंगे जो घोड़ों पे सवार होकर पूरे क्षेत्र में जो है कुंभ के पेट्रोलिंग करेंगे। महाकुंभ में आने वाले वीवीआईपी के बीच सबकी नजर नाथ संप्रदाय के शिविर पर है। वजह भी है, यहाँ नाथ संप्रदाय के प्रमुख और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रवास करेंगे। कुंभ प्रवास के दौरान सीएम योगी न सिर्फ नाथ संप्रदाय की सभी परंपराओं का निर्वहन करते दिखाई देंगे, बल्कि यहीं से साधु संतों के साथ संगम में अमृत स्नान के लिए जाएंगे। इतना ही नहीं, इस दौरान इसी विशाल पंडाल से पूरी यूपी की शासन व्यवस्था भी चलाई जाएगी। हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बन चुके योगी आदित्यनाथ की कोशिशों का ही ये नतीजा है कि महाकुंभ शुरू होने से पहले ही इसकी चर्चा न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में होने लगी है। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले के लिए जब योगी आदित्यनाथ शिरकत करने पहुंचेंगे तो वो नाथ संप्रदाय के इसी शिविर में प्रवास करेंगे और शिविर का ये वो हिस्सा है जहां पर योगी आदित्यनाथ बैठकर नाथ संप्रदाय के जो बड़े साधु संत हैं उनके साथ समागम करेंगे और इसके साथ ही सनातन का संदेश देंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसी पंडाल से वो शासन को भी आगे बढ़ाएंगे, यानी बतौर मुख्यमंत्री जो अपना कार्यकाल है वो यहीं से वो आगे बढ़ाएंगे। इस दौरान वो कैबिनेट के मंत्रियों के साथ न सिर्फ बैठक करेंगे बल्कि उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था को किस तरीके से सुचारू बनाए रखना है उसका भी काम करेंगे। तो फिलहाल हम आपको इस पंडाल की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए एक जर्मन हैंगर ये पूरा पंडाल है, यानी सभी तरह की जो सुविधाएं हैं उससे युक्त है। इसमें न तो सर्दी का पता चलेगा आपको, न ही बारिश का असर यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। लगभग 80 बाई 100 के आसपास की इसकी लंबाई और चौड़ाई बताई जा रही है और इसी में बैठकर योगी आदित्यनाथ अपना जो सनातन का संदेश है वो देने की कोशिश करेंगे। महज 5 दिन का वक्त रह गया है जब धरती पर सनातन का सबसे बड़ा समागम शुरू होगा। मामला संगम नगरी आने वाले 45 करोड़ लोगों की सुरक्षा से जुड़ा है। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि महाकुंभ में आने वालों को अपनी सेफ्टी के लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें अपने आँख कान जरूर खुले रखने चाहिए। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, सामान या गाड़ी की सूचना फौरन कंट्रोल रूम में देकर कट्टरपंथियों के नापाक इरादों को समय रहते निस्त नाबूद किया जा सकता है। प्रयागराज से विनोद मिश्रा और आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।